अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, जिसका आज 12वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कल किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका 12 राजनीतिक दलों ने समर्थन भी किया। हालांकि किसानों की सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होने वाली है। उसके पहले किसान भारत बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली पूरी तरह से बंधक बन गई है। ऐसे में भारत बंद के दौरान लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए दिक्कत हो रही है। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा जारी रही। भारत बंद से किसानों का शक्ति प्रदर्शन। भारत बंद से निकलेगा नया रास्ता। बॉर्डर पर अड़े किसान, क्या है आगे का प्लान? किसान आंदोलन का आज 12वां दिन और किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों को बिल वापसी से कम मंजूर नहीं है। 9 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की छठे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के जरिए किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 जो किसान विरोधी कानून है, अंबानी अदानी के पक्ष के जो कानून है, कॉरपोरेट को मदद करने वाले जो कानून है, ये किसी भी हालत में मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और इसलिए ये 8 तारीख का भारत बंद इसका कॉल दिया है। ये हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। आप देखोगे किसान किसी भी हालत में बैठ जाने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं हम जीत के वापस जाएंगे। सरकार को ये तीनों जो कृषि पर कानून बने हैं उन्हें हर हालत में वापस लेना पड़ेगा। पंजाब के बाद अब हरियाणा का जो किसान है वो घरों से निकल चुका है। लेकिन किसान आंदोलन में सियासी घुसपैठ हो गई है। कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। पंजाब कांग्रेस के सांसद आज जंतर मंतर पर धरना देंगे। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज में किसान यात्रा निकालने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस कल सभी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की आवाज बुलंद की है। विशेष तौर पे राहुल गांधी जी ने, वो जब यूपीए के वक्त भी किसानों के हित की बात वो बड़ी बुलंद आवाज में करते थे। तो ट्रैक्टर रैलीज हो, हस्ताक्षर अभियान हो, किसान सम्मेलन हो, इनके माध्यम से पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। 8 दिसंबर के बंद को पूर्ण रूपेण समर्थन कांग्रेस पार्टी हर जिले में, हर राज्य में देगी। किसान आंदोलन में सिर्फ सियासी पार्टियां समर्थन में नहीं उतरी, मजदूर संगठनों ने भी इसे समर्थन देने का ऐलान किया है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी भारत रत्न वापस करने का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल किसानों के समर्थन में पद्म अवार्ड लौटा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ किसान नेता मोहिनी मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। लेकिन मेरे कई सहयोगियों को आप देख रहे होंगे। रूफी जैदी इस वक्त मेरे साथ हैं, मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से हैं, यूपी गेट से राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपसे ले लूं कि अभी अगर हम रणनीति की बात करें, आज जो अवार्ड वापसी करने का जो कार्यक्रम रखा गया है खिलाड़ियों की ओर से, उसको लेकर क्या अपडेट है? प्रमोद, तुम फोन करो कि इसके बाद ले है। और फिलहाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। जहाँ तक आज अवार्ड वापसी की बात है तो कई जो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी की बात कही है। कल हमने देखा कि कैसे विजेंद्र ने जो ये बात कही थी कि वो अपना जो खेल पुरस्कार है वो वापस करेंगे। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ और भी लोग यहाँ पर वापस करें अपने अवार्ड को। हालांकि वो कौन कौन करेगा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक है कि पूरी ये कोशिश हो रही है कि जो भारत बंद को सफल बनाया जाए। और कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े यहाँ पर लोग आए थे। और आज जहां तक है अरविंद केजरीवाल को आना है, लेकिन उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जरूर ये किसान आंदोलन है, किसानों का ये प्रोटेस्ट है जो पिछले कई दिनों से जारी है। लेकिन इसकी आड़ में अगर आप ये भी देखें तो
कई पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत बंद में शामिल हो रही हैं और लगातार वो इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश में है। आरजेडी हो यानी बिहार का महागठबंधन हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, हर कोई इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए उतर गया है। लेकिन मोहिनी मोहन मिश्रा, आपको नहीं लगता कि जो किसानों की हक की लड़ाई वो लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये हाईजैक हो रही है इन राजनीतिक पार्टियों के जरिए? कौन सा किसान का बात कर रहे हैं? कौन से किसान का बात कर रहे हैं? ये भी बड़ा प्रश्न अभी खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जिस बिल के आधार पर ये सारे आंदोलन हंगामा चल रहा है, ये बिल के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। ये बिल वो एक देश एक बाजार किसानों के लिए ये जरूरी था, वो जरूरी है, वो उसके लिए वो किसान का हित में नहीं है क्या? बिना टैक्स के किसान बेच सके देश भर में कहीं भी, ये किसान के हित में अहित में है। तो ये सारी पार्टियां जो है ये कम से कम बिल को लेकर आके बैठे ना, साथ में बैठ के चर्चा करें। जब अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हर रोज सुबह शाम किसानों को पराली के नाम पर गाली देते हैं, अभी किसान हितैषी बन गए। अभी उसके मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री है पता नहीं, कृषि मंत्रालय है या नहीं पता नहीं, वो किसी किसान का हितैषी बन गए। ये सारे राजनीति जो लोग हैं, जैसे अभी कोई कांग्रेस प्रवक्ता का मैं बात सुन रहा था, वो 50 साल से किसानों के लिए क्या किया? किसान तो इतने आत्महत्या होते थे, उस समय दो बातें है ना सर, बात ये भी है, देखिए मिश्रा जी, बात ये भी है ना कि किसान, या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि किसान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे उनके मुद्दे को लेकर अब राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है, या एक बार फिर से विपक्षी पार्टियां उन्हें अपनी राजनीति का मुद्दा बना रही हैं। तो फिर ये बात हुई ना कि किसी भी तरह से किसान या तो फिर अवेयर नहीं है, आप फिर ये इस तरह से बात हुई। लेकिन राकेश टिकैत जुड़े हुए, राजू राज मेरे सहयोगी जो इस वक्त यूपी गेट से मौजूद हैं। राजू राज, मैं आपके पास आ रही हूं, आप उनसे बात कीजिए और जरा बताइए आगे की रणनीति क्या होगी, और साथ ही इस बात पर भी सवाल लीजिए कि अरविंद केजरीवाल समर्थन में उतर आए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां जो समर्थन में उतरी हैं वो उसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, इनसे बात करते हैं और तमाम जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन की अब दशा और दिशा क्या होगी। कल भारत बंद होगा तो किसानों की रणनीति क्या होगी? तमाम जो संगठन है उनसे बातचीत हो रही है। राकेश जी, तमाम संगठनों से बातचीत हो रही है, कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या रणनीति होगी और किस तरीके से इसे सफल बनाया जाए? 11 से 3 बजे तक बंद रहेगा। अपना गांव अपनी सड़क, अपने गांव से निकल कर सड़क पे बैठ जाओ तो भारत बंद हो जाएगा। भारत तो गांव में ही तो रहता है, शहर में थोड़ा भारत रहता है। शहर में तो नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं, वे 11 बजे तक ऑफिस चले जाएंगे, वे 5 बजे आएंगे, उनके लिए तो बंदी है। वे तो कैद की जिंदगी जी रहे। गांव का जो बच्चा शहर में आकर नौकरी कर रहा है तो कैद में रहता है एक किस्म से, वो तो बंद ही है, बंद रहेगा। और आपने एक अच्छी बात हुई कि 11 से 3 ये ऑफिस का टाइम होता है, यानी आपके भारत बंद के इस आंदोलन से आम लोगों को परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है, सब अपना 11 बजे तक अपने ऑफिस में जाए और 3 बजे के बाद में फिर बंद से फ्री हो, लंच भी अपना वहीं करे। दूसरी बात, तमाम जो सड़के पे किसान बैठे हैं, आम लोगों की इमरजेंसी व्हीकल है, उसे परेशानी, और उसके लिए क्या? कोई नहीं, सब खुले हुए हैं। किसी की शादी में जाना, इमरजेंसी सेवाएं हैं, फूड सप्लाई है, और पूर्ण रूप से सब खुली रहेगी और किसी को कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आप लोग अपना आए, जिसको जाना है, जो बीमार आदमी है, एम्बुलेंस है, सब कुछ खुली रहेगी। अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां अब पहुंच गई हैं, आंदोलन को सफल बनाने का लगातार नारेबाजी कर, हर हाल में आंदोलन को सफल करेंगे, भारत बंद को सफल करेंगे। हाईजैक करने की कोशिश है किसानों के आंदोलन को? नहीं, कौन किसान के आंदोलन को हाईजैक करेगा? जो पॉलिटिकल पार्टी का इशू है वे अपना उठावे, हाईजैक नहीं होने का कोई इशू उस पर नहीं कि हाईजैक होगा। ये इशू है और टाइम पे विपक्ष, जब कोई अत्याचार होता है, सत्ता द्वारा किया हुआ अत्याचार, तो विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए उसमें। विपक्ष पहले कहाँ थी? इतने दिनों तक लगातार विपक्ष की आवाज नहीं है, और अब भारत बंद का आंदोलन किया, विपक्ष आ गई सामने। भाई वो तो वही बताएंगे कहाँ थे इतने दिन तक, हमें क्या पता कहाँ थे। विरोध करेंगे अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो? ना, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हाँ, आ जाओ, सहयोग करो, लेकिन यार रात को जरूर रुकना चाहो ना टेंट में, पता तो चले ना कि दिक्कत क्या है। अच्छा, एक बड़ी बात कही कि रात को रुकना चाहिए, अभी तक कोई रात को रुकने के लिए नहीं आया नहीं कोई। हम भी उनकी तलाश कर रहे हैं कहाँ है। रात को रुकेंगे, यही मूंगफली और उन्हें वो खुआवेंगे, यही रात को रुकेंगे, कंबल देंगे, यहाँ पे कंबल भी देंगे। तो आप बुला रहे तमाम विपक्षी पार्टियों को, आइए रुकिए, आ जाओ, रात को रुको भाई। आंदोलन तो रात को ही तो होता है, कैसे रात कटती है बुजुर्ग लोगों की।
तो आंदोलन तो रात को है, दिन के उजाले में तो सभी आ जा भाई, रात के अंधेरे में भी तो आना चाहिए। दिन में भी नहीं दिख रहे हैं राकेश जी। आ जा कभी कभी बुल्ला बीच का आ जा, आवे दिन में। कल की तैयारी ठीक है, तैयारी गाँव में हमारे लोग है कर रहे हैं। ये तो किसान बंद करेगा इसको। अपना गांव अपनी सड़क, हमारी भाषा गांव का आदमी समझता है, बता दिया उसको। लेकिन अब किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता, जो विपक्षी कह रही है। ना ना, उनके चक्कर में नहीं आने के। अब ये अपने हाथ में रहेगा आंदोलन, ये किसानों के हाथ में रहेगा, और इस आंदोलन की लीड ही किसान कर रहा है। 9 तारीख को बात होनी है, क्या प्लानिंग है उसके लिए? तमाम संगठनों, 40 संगठन है, आप भी उसमें शामिल हुए, तमाम मीटिंग में आप भी जा रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी है? अब किन बातों को लेकर होगी? देखो, मुद्दे हमारे वे ही हैं। ये आज सुन ले, 2 महीने बाद में सुन ले, ये बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पर कानून बने, और जो मसले हैं उन पर बातचीत हो। सरकार तमाम बहुत ऐसी मांगे जिसको मानने को तैयार है। बिल वापसी के लिए एक संकट है सरकार के लिए कि अगर एक बिल वापस होता है तो तमाम जो बिल पास हुए हैं उसको भी वापस करने के लिए दूसरे लोग भी प्रोटेस्ट उतरेंगे। क्या संशोधन से बात नहीं चलेगी? करेंगे, बात करेंगे, कल करेंगे सलाह मशवरा, सब लोग रहेंगे, सलाह करेंगे। कल संशोधन को लेकर भी बात होगी। तमाम संशोधन, जो तमाम मांगे हैं, कानून में अगर संशोधन कर दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी संशोधन पर तो नहीं बात हो रही, और सलाह करेंगे। वहां पर जाएंगे, अंदर सब लोग रहेंगे, सलाह करेंगे। आपकी तरफ से क्या राय होगी राकेश जी? क्योंकि तो काफी बड़ी संख्या में आपके साथ किसान हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, और बहुत मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके नेतृत्व में बहुत संयम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है आंदोलन। तो आपकी तरफ से क्या होगा, कैसे निकलेगा? हम तो 26 जनवरी तक इंतजार करेंगे, फिर 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। रोड़ा रुक्का हमारी तरफ तो उसी दिन होगा। हम तो शांतिपूर्ण आदमी है, करेंगे, फिर अपना 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। परेड निकलेगी, बैरियर टूटेंगे, दोनों काम उसी दिन होंगे। कोई लेटर वगैरह आप भी दिए हैं? दे रखा है ना, सब पता है, LIU से, इंटेलिजेंस से सब जा रही इन पर खबरें। क्या क्या बोला गया? देखो, बोला ये कहा कि जो 3 कानून है इनको वापसी ले लो। ये पूरे देश के किसान के मसले हैं, पूरा देश का किसान चाहता है। हिंदुस्तान में 70% लोग हैं जो गांव में निवास करते हैं, ये उनके खिलाफ है, ये आम आदमी के खिलाफ ये लड़ाई है। भारतीय किसान संघ राजू, एक सवाल मैं चाहती हूँ आप उनसे लें, क्योंकि और भी मेहमान मेरे साथ हैं। राजू, इनसे आप पूछिए राकेश टिकैत से कि 5वें दौर की जो वार्ता हुई थी उससे इन्हें क्या लगता है कि सरकार के साथ अब छठे दौर की वार्ता में समाधान निकलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये लोग तो मौजूद थे, आप पूछिए इनसे। राकेश जी, जब 5वें दौर की वार्ता हुई थी वहां पर आप मौजूद थे, क्या लग रहा है सरकार को दिक्कत कहाँ रही? और अब जब छठे दौर की जब वार्ता होगी यानी 9 तारीख को, उसमें क्या होगा कि एक हल निकल जाए? ये वापसी ले ले तो हल तो निकल ही जाएगा। पांचवें दौर की जब बात हुई थी वहां पर क्या दिक्कत आई थी कि जो निष्कर्ष नहीं निकल पाया? आप उसमें खुद शामिल थे? हाँ, शामिल थे। बातचीत होती रही, वे वापसी हटने को तैयार नहीं, किसान दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं। यही हुई 5 घंटे। सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही है कि कुछ संशोधन इसमें कर लेते हैं, उस पर बात कर लो। तो मतलब किसानों की मांग देखिए, राकेश टिकैत को आप लगातार जी न्यूज पर सुनते आए हैं, हर रोज हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज भी जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हमारी मांग एक है। मोहिनी मोहन मिश्रा, आप सुन रहे हैं राकेश टिकैत को, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे आंदोलन को प्रभावित नहीं कर सकती, हम सबका स्वागत करते हैं लेकिन हाईजैक किसी को नहीं करने देंगे। तो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि बिल की तो बात ही, कानून की तो बात ही नहीं हो रही है, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, इस बार तैयारी के साथ आए हैं किसान। हेलो जी, मिल रही मुझे आपकी आवाज, सुन पा रही हूं मैं आपको, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, किसान तो तैयार है, किसान हर समय तैयार रहता है, किसान अध्ययन करके भी आता है। ऐसा नहीं कि किसान को जानकारी नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां कूद रहे हैं ना, जैसे हुआ मंदसौर में, किसान का मांग कुछ था और कहां विषय चला गया, 6 किसान गोली में मरे, इतने नुकसान हुआ, गाड़ियां जली, किसान के ऊपर केस चली। ये जो मामला है ना, ये राजनीतिक पार्टियां अगर आज भी छोड़ दें, कल भी किसान शांति रूप तरीके से बातचीत करके अपना हल निकाल लेगा। ये जो अलग अलग झंडा लेके पार्टियां कूद रहे हैं, कभी किसान के हित में कुछ नहीं किए। अगर एक बिल सरकार ने लाया और उसमें कुछ दुरुस्त होने का संभावना है, वो किसान बात कर लेगा। ये राजनीतिक नेता अपना तो
और रोटी सेकना बंद करे, इतना विषय है। क्योंकि जहां राजनीति घुसता है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने विधानसभा में बिल पास किया, अगर पंजाब सरकार ने बिल पास कर लिया, फिर यहाँ पंजाब के किसान क्यों आ गए? लेकिन अब सवाल अगर वो यही है ना कि अच्छा क्या बिल इस बार का आंदोलन अलग है? किसान अपने आंदोलन के अगुवा खुद हैं। अगर इस आंदोलन का इतना बड़ा रूप देखने के बाद विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि वो इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकती हैं, खोई हुई जमीन तलाश सकती हैं, तो शायद ये उनकी गलती इस बार हो सकती है, क्योंकि किसान ये जानते हैं कि उनकी सीधी वार्ता सरकार से हो रही है और इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.